The third video in which I am going to explain find the absolute maximum value and absolute minimum value of the following function। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, कौन सा बता दें, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दे रहे हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, ये गिवन है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जहाँ पर x हमारा जो है किस पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 0 से पाई तक, पाई बाई 2 नहीं, पाई लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कर दीजिए डिफरेंशिएट। कितना हो गया, cos x माइनस साइन एक्स। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप जो हमारा है इसे हम 0 से कंपेयर करवाते हैं। cos x माइनस साइन एक्स दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x की हमारी वैल्यू हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन एक्स, चलिए ऐसे बता दे रहे हैं, देयरफॉर ये ऐसे आगे ले लीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स के नीचे हमारा कॉस एक्स आ गया तो हमारा हो गया 1, या इसे हम कह सकते हैं tan x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा, ये किस में वैल्यू होती है, ये होती है पाई बाई 4 में। ठीक है, यहाँ से हमने इस चीज़ को निकाल लिया। चलिए क्या पाई बाई 4, आप देखिए कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है पाई बाई 4, क्या ये बिलोंग करती है हमारी किस में, 0 से पाई में। आप देखेंगे कि 0 से पाई में बिलोंग करती है। अब फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लीजिए। फंक्शन किस पे, 0 पे, क्योंकि 0 है और पाई है। फंक्शन 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन में रख दीजिए जो इक्वेशन आपकी गिवन है, साइन 0 प्लस कॉस 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, दैट इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन 0, अब फंक्शन पाई बाई 4 जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, फंक्शन पाई बाई 4 की, तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, इनकी दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो 2/√2, √2 से √2 टूट गए और ये हो गया हमारा केवल √2। क्लियर हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू तीसरे पे निकाल लीजिए, पाई दिया हुआ है, पाई पे निकाल लिया तो ये कितनी हो जाएगी, साइन पाई और प्लस कॉस पाई, और ये वैल्यू आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये कितने निकल के आ गई हमारी -1। इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ √2। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं वो हम बता रहे हैं देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ √2 which attend किस पे अटेंड कर रही है, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। पहला आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज़ कितनी आपकी -1 विच अटेंड एट x इक्वल टू किस पे आपकी कर रही है, पाई पे। अब आप देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, एक तो 1 आ रहा है, एक √2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, तो -1 तो हमारा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हमारा 1 नहीं हो सकता क्योंकि हमारी √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आपकी ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे, तो इसलिए पाई बाई 4 पे जो अटेंड कर रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, और जो पाई पे अटेंड करेगी वो कहलाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू जो हमारी -1 है। क्लियर है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन। प्रॉफिट का एक फंक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा इन टर्म ऑफ हो रहा है 41 - 24 - 18x²। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको मालूम है हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dp/dx, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी को हम p' बोलते हैं, तो कितना हो गया, 0 हो गया, और ये 24x हैं जो हमने नहीं लिखे हैं, तो 0 - 24 × 1 - 18 × 2 × x, क्या निकल के आ गया आपका, -24 - 18 36x,
ये तो निकल के आ गया। अब इससे कंपेयर किस पे करवाएंगे कि हमारा पी डैश जब 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट है, dy ओवर dx जब 0 होता है x एक्सेस के पैरेलल। आप इन दोनों को कंपेयर करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए 12, 36, 12 दूनी 24, 12 3 36 प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और x इक्वल टू -2/3। ये निकल के आ गया आपको। अब आपको ये पहले बता रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है, तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपके इससे निकलेगा डबल डेरिवेटिव से, तो डबल डेरिवेटिव्स कर दीजिए। -24 का 0 -36 और x का 1 कितना निकल के आ गया -36। -36 क्या है, नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो इसका मतलब हैंस इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है हमारी। अब जो आपका -36 का रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज मेड, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज मेड व्हेन x इक्वल टू -2/3। जब -2/3 है तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कितना होगा इसे मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि यही वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया। अब निकाल लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए तो 41 -24 इन द ब्रैकेट -2/3 -18 और कितना है आपका ये एक्स स्क्वायर मीन्स -2/3 का होल स्क्वायर। ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गए हमारे 41, 3 × 8 24, 8 दूनी 16 प्लस के 16 हो गए, माइनस के 18 हैं, 3 × 9, 9 दूनी 18, 2 बन गए और ये प्लस का हो गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बन गया हमारा माइनस का 8 इस माइनस की वजह से। अब इससे अब आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 41 + 16 - 18, कुछ गड़बड़ हो गया, 8 दूनी 16 तो प्लस का हो गया और 18, अच्छा यहाँ लिख लिए थे गलत हो गया ना, हमने इसको सॉल्व कर दिया। 3 × 9 दूनी 18, 2 बन गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस के बन गए, 8 बचे 41, 8 49, 49। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। क्लियर। और आप लोग स्कूल जरूर आइए, वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।